नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवरिया से और यूपी सरकार के महिला आयोग की सदस्य रितु शाही जी हमारे साथ हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर खास करके देवरिया में जो है रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें रितु शाही के नेतृत्व में जो है ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारे साथ खुद रितु शाही जी हैं, बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रितु शाही उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग से सदस्य हूँ और रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम एकजुटता, देश को मतलब दिखाना कि हम सब एक साथ हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो सपना था कि राष्ट्र एक होके चले, तो और उनका कहना भी था कि अगर राष्ट्र में एकता रहती है तो हमारी राष्ट्र की शक्ति बढ़ती है। एकता का मतलब ही उन्होंने शक्ति को बताया था और इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई जी के पटेल का जो संकल्प था कि हमारा राष्ट्र जो है एक रहे, सर्वश्रेष्ठ रहे और मजबूत बने, तो वो सब संकल्प आज सभी रन फॉर यूनिटी के माध्यम से सभी ने लिया है कि हम एक होकर रहेंगे और साथ चल करके एकता के साथ, दृढ़ निश्चितता के साथ देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। कई ऐसे कार्यक्रम आपके द्वारा आज आयोजन किया जा रहा है, जैसे कि अब सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया है और जो कि इसमें इस सम्मान समारोह में जो उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं वो भी शामिल होने वाले हैं, तो क्या कहेंगे, क्या संदेश लोगों को दिया जा रहा है? देखिए, ये जो रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम था, ये समझिए कि 5 घंटे से लगातार चलता रहा, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी पदाधिकारी और आपकी नारी शक्ति भी सभी सम्मिलित रहे। एक साथ सबने मिलकर जो है कार्यक्रम का बहुत अच्छे से, कार्यक्रम का प्रारूप जो था बहुत अच्छे से किया और उसमें सबने संकल्प लिया और उस कार्य में सभी को मैं इसलिए सम्मानित करना चाहती हूँ कि सभी ने इतनी मेहनत करी है, तो सम्मान के साथ साथ सभी के भोजन की भी व्यवस्था की गई है और यहाँ पे प्रभारी मंत्री जी के आने का भी, क्योंकि देवरिया उनका प्रभार है, तो इसलिए उनको आमंत्रित किया गया है और प्रभारी मंत्री जी भी यहाँ पे अवश्य आएंगे और सभी कार्यकर्ता से और वरिष्ठ जितने भी पदाधिकारी हैं सभी से मिल करके सबका हौसला बढ़ाएंगे। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिली, तो क्या लगता है कितनी उम्मीद थी इस जीत को लेकर? देखिए, जीत का सारा श्रेय कहें तो जनता को जाता है। लोकतांत्रिक हमारा देश है, तो ये एक जीत उस भरोसे की है जिसे अभी वहाँ की जनता को उम्मीद है कि अच्छा शिक्षा मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी सेवाएं मिलेंगी, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, सुरक्षा मिलेगी, नारियों को सम्मान मिलेगा। तो इसी को देखते हुए जनता जागरूक है, इसमें कुछ भी हम कह नहीं सकते और कहीं भी कोई भी इसमें गड़बड़ी नहीं है। ये जनता के द्वारा चुने गए सभी लोग हैं और जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। जनता के द्वारा बिहार का चुनाव जो है इतना अच्छा परिणाम दिया है, वहाँ की जनता को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। लेकिन मैम, इतना सारा एग्जिट पोल जो है वो फेल हो गया, इतना अनुमान नहीं लगाया गया था कि 200 पार होगा, लेकिन जनता ने इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी को दे दिया है। देखिए, ये तो ना जनता की जागरूकता की बात है। वो अभी तक वो जो चीजें जनता चाह रही थी वो अभी तक उन्हें मिल नहीं पा रही थी और वो वही उसी जगह अन्य प्रदेशों में देख रहे थे कि यहाँ पे बीजेपी है और ये सुविधाएं हैं, महिलाओं का मान है, सम्मान है, वृद्ध लोगों के पेंशन है, सुविधाएं हैं, जो भी रोगी जन है या बीमार जन है उनके लिए चिकित्सालय हैं, हर जगह बच्चों के लिए शिक्षाएं हैं, सुरक्षा है। तो सब चीजों को वो लोग देख करके जब उन्होंने ये देखा कि इतना अच्छा अन्य प्रदेशों में हो गया, तो क्यों ना एक बार हम लोग भी परिवर्तन करके देखें। और देखिए, जनता ने पूरा भरोसा करके बम्पर तरीके से जिताया है बिहार को और बिहार की जनता अब जागरूक हो गई है। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है, अभी भी वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, तो कहाँ तक सही है मैम? चुनाव आयोग पे बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि लोकतांत्रिक चुनाव है। अगर वो विपक्ष इनके आरोप लगा रहा है तो वो आरोप किसी पार्टी या किसी उस पे मशीन पे नहीं लगा रहा। ये जो आरोप है ये सीधे जनता पे ये लगा रहे हैं। तो जनता द्वारा जो चुना गया है वही सबसे मान्य निर्णय है।
अच्छा, एक सवाल होगा मैम आपसे कि जो बिहार की स्थिति इस बार रही, तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और देश के तमाम कई राज्यों में चुनाव होने हैं, तो कहाँ देख रही हैं बीजेपी को, खासकर एनडीए को? देखिए, बिहार का जो चुनाव है वो अभी, देखिए बंगाल का भी बाकी है, तो अभी आपको देखिएगा बंगाल में भी काफी परिवर्तन दिखेगा और उत्तर प्रदेश में तो जो धमाल होगा वो आपके सामने होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भी जनता जो है काफी जागरूक है और बहुत दिनों से चली आ रही, और उसको जो सुविधाएं, लाभ, सुरक्षा सब मिल रही है, तो जनता नहीं चाहेगी कि यहाँ पे हम गुंडागर्दी का शासन चलाएं या किसी अन्य के द्वारा हम लोग यहाँ पे किसी भी चीज के लिए पीड़ित हों या समस्याएं बने। तो जनता को पता है उनके हित के लिए क्या है। एक सवाल है मैम कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य हैं, लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, कल उन्होंने एक भावुक पोस्ट किया, कई आरोप अपने भाई पे लगाए, कई ऐसे आरोप, यहाँ तक कि मारपीट के भी, यहाँ तक चप्पल निकालने की भी आरोप लगाई। आप एक महिला हैं और महिलाओं को इस तरह की वारदात सामने आ रही है, महिलाओं पर, खासकर रोहिणी आचार्य के प्रति, तो कैसे देखती हैं इसको? देखिए, रोहिणी आचार्य जी भी एक कहे नारी का रूप, हम लोग के लिए वो भी एक महिला हैं। तो जहाँ महिला का सम्मान नहीं है तो फिर वो तो फिर किसी लायक नहीं है। और हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देखिए नारी शक्ति या महिला सम्मान सर्वोपरि है। सबसे पहले अगर हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से महिलाएं बढ़ चढ़ के हर जगह हिस्सा ले रही हैं, हर चीज में भागीदारी बन रही। और रोहिणी आचार्य के जो पिता या भाई जो भी हैं, अगर वो अपनी बेटी या बहन के साथ ऐसा करते हैं तो आप सोचिए वो अन्य जनता के साथ क्या करेंगे। जो घर की महिलाओं के साथ इतना अभद्र व्यवहार करता है तो वो फिर वो किसी लायक भी नहीं है, ना कि किसी अन्य बेटी या बहन की सुरक्षा कर पाएगा, जो अपनी बहन बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकता और उसको अभद्र टिप्पणी बोलता है। तो इसके लिए मैं वहाँ की जनता को धन्यवाद दूंगी कि उनका निर्णय बहुत अच्छा रहा कि ऐसे इंसान को उन्होंने नहीं चुना जो महिला का सम्मान नहीं कर रहा है, महिला की सुरक्षा नहीं सोच रहा है या महिला सशक्तिकरण के बारे में नहीं ध्यान दे रहा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का भी करूंगी कि देखिए, अब बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी जिस प्रकार कई सारी सुविधाएं, योजनाएं उत्तर प्रदेश को मिलती रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वृद्धा पेंशन, सुकन्या योजना, इस प्रकार की कई सारी शिक्षा संबंधित योजनाएं, कई सारे मेडिकल स्टोर, एयरपोर्ट, तो यही सारे कार्य मैं पूरी उम्मीद के साथ कहती हूँ कि अब बिहार में भी परिवर्तन होगा। और बिहार तो ऐसी सिटी, आपको बता दूं, नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय की यूनिवर्सिटी है, प्राचीन काल से, जब पूरे विश्व में कहीं उतना ज्ञान किसी को नहीं प्राप्त होता था और नालंदा यूनिवर्सिटी में आकर के विदेशों से लोग आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। कुछ मुगल आक्रांतकारियों के द्वारा वो जो नालंदा में वहां पे जला दिया गया, वो घटना बहुत ही दुखनीय है। अगर वो यूनिवर्सिटी आज भी आगे बढ़ती है तो ये बहुत अच्छा एक शिक्षा का माध्यम भी होगा और पूरे विश्व में उस यूनिवर्सिटी का नाम आज भी चलता है। लगता है मैडम कि एनडीए के कार्यकाल में किए गए विकास को लेकर बिहार की जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया है, खासकर नीतीश कुमार के द्वारा किए गए विकास। जी, एनडीए के द्वारा जो है कई कार्य बहुत अच्छे हुए हैं। जैसे अभी वहाँ पे भी महिलाओं को भी 10-10 हजार रुपए शायद खाते में गए हैं। तो देखिए, महिलाओं को चाहिए क्या, एक सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो जहाँ महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझेंगी, सम्मान मिलेगा, तो वो राज्य ही क्या, पूरा देश ही वहाँ महिलाएं अपने आप को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। और जहां महिलाएं जब आगे निकल के आ जाती हैं तो कोई भी चीज हो, हर चीज संभव दिखती है। तो महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वोट में भागीदारी करी, तो ये एनडीए सरकार की ही देन है कि महिलाएं भी के अंदर से डर खत्म हुआ और वो वोट डालने गईं। जिस तरह से इस बार चुनाव में, खास करके बिहार में, जो महिलाओं की लंबी लंबी लाइन दिखी और वोटिंग परसेंटेज भी में बढ़ोतरी हुई, एक रिकॉर्ड कायम हुआ, तो क्या लगता है कि इस तरीके से जो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था, कह रहा था कि बदलाव के लिए वोट हुआ है, बदलाव के, लेकिन ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जहाँ भी महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, महिलाएं बढ़ चढ़ के जा रही हैं, हर जगह पहुंच रही हैं। आप देख लीजिए, चाहे कहते हैं ना कि आंगन से आंतरिक्ष तक महिलाएं पहुंच गई हैं, चाहे खेल का मैदान हो और या फिर कहीं शिक्षा का क्षेत्र हो या कहीं मेडिकल हो
इंजीनियरिंग हो, हर जगह महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और महिलाओं को इसीलिए समानता का भी दर्जा अब देखिए प्राप्त है। हमारे उत्तर प्रदेश में ही क्या, हर जगह अब 33% आरक्षण जो किया जाने वाला है महिलाओं के हित के लिए, आप देखिएगा बहुत विकास होगा। क्योंकि महिला हमारे यहाँ एक कहते हैं ना कि सशक्त नारी स्वस्थ परिवार, एक नारा ही नहीं, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि महिलाएं अगर स्वस्थ रहेंगी तो सशक्त बनेगी। जब वो सशक्त होंगी उनका परिवार मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, और जब समाज मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। तो महिलाओं को जितना बढ़ चढ़ के आगे आई हैं, उन महिलाओं ने कहीं अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित समझा, इसलिए वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उन्होंने वोट डाला। पहले बिहार में कभी इतनी महिलाओं ने वोट नहीं किया जितना इस बार किया है। धन्यवाद मैम। तो हमारे साथ रितु शाही मैम थी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग के सदस्य हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा, बिहार खास करके बिहार चुनाव को लेकर कहा कि बिहार में इस बार एनडीए के द्वारा किए गए विकास और महिलाओं को जो 10,000 रुपये दिया गया और भी कई योजनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे थे, उसको लेकर लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।